हेलो एवरीवन, आई एम सविता शर्मा। आज की वीडियो में हम DC1 का दिसंबर 2021 का पूरा क्वेश्चन पेपर स्टडी करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जो भी अभी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपको पूरा बेसिक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा और कितने मार्क्स कैरी करता है, और इसके अलावा आपको किस तरह से क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना है और किस तरह से आप उनके आंसर्स फ्रेम कर सकते हैं। पूरा मैं डिटेल में बात करूँगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। और करते हैं स्टार्ट। देखिए, दिसंबर 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है और DC1 का हिंदी में। ठीक है, अब करते हैं इसको स्टार्ट। देखिए, पहला जो क्वेश्चन होता है, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 अनिवार्य है। इसमें से 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, आपको कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फर्स्ट अनिवार्य है, बाकी उन बाकियों में से आपने चूज़ करना है 4 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 5 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। और जो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो डाला हुआ था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन आया है। आपने मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आपने देखना है कि इस क्वेश्चन को मैंने डाला है, और मतलब इस तरह से ये क्वेश्चन डेफिनेटली जो है इस तरह से पूछा जाता है फर्स्ट क्वेश्चन में। थोड़ा डिफरेंटली पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे फ्रेम अप कर सकते हैं बच्चे। जैसे 4 साल के जो आयु वर्ग के बच्चे होते हैं, 25 बच्चों का समूह है और एक अध्यापिका द्वारा तैयार की गई एक दिन की क्रिया सूची अनुसूची क्रियाओं की अनुसूची दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक अनुसूची दी गई है, ये वाली। तो ये एक अध्यापिका ने बनाई है और एक दिन की अनुसूची है। ठीक है, ये और किसके लिए है? 4 वर्षीय बच्चों के लिए। तो हमको ये एज ग्रुप याद रखना होता है, 4 वर्षीय बच्चों के लिए। ठीक है, तो देखिए उसने क्या अनुसूची बनाई अध्यापिका ने कि 9 बजे से 9:30 बजे तक बच्चों का केंद्र में आना पहुंचना, उनका स्वागत सभा। ठीक है, 9 से 9:30 बजे क्या कर रहे हैं? हाव भाव और मुद्राएं। 10 बजे बाल कविताएं गाना, बच्चों के साथ मुक्त वार्तालाप, अल्पाहार। ठीक है, इस तरह से। और कहानी सुनाना, चित्र पठन, बच्चों की वापसी। ये अनुसूची बनाई है एक अध्यापिका ने। अब हमको क्वेश्चन पूछा है, बताइए बच्चों के लिए यह दिन की अनुसूची उपयुक्त है या नहीं। अपने उत्तर के कारण बताने हैं। आपके विचार में यह अगर यह अनुसूची उपयुक्त नहीं है तो वैकल्पिक अनुसूची बनाइए। देखिए, जब हमने ये अनुसूची पढ़ी तो हमें पता लगता है कि ये अनुसूची जो है उपयुक्त बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने इसके 3 क्वेश्चन के जैसे क्वेश्चन पूछे होते हैं, हमने वैसे ही आंसर देने होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि क्या यह अनुसूची उपयुक्त है या नहीं, तो ऑफकोर्स ये उपयुक्त नहीं है। अब उत्तर के कारण बताने हैं, तो कारण आपने कारण करके हेडिंग लिख के आप उसको लिख सकते हैं। जैसे कि जो ये अनुसूची बनाई गई है अध्यापिका द्वारा, इसमें उसने सिर्फ कविताएं, वार्तालाप, यही सब है। जबकि जो ये 4 वर्ष का एज ग्रुप होता है बच्चों का, इसमें स्थूल क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने वाले क्रियाएं जरूर करवानी होती, जिसमें कि वो उछल कूद करे, चलना फिरना करे। कुछ बच्चों को, और इस एज ग्रुप के बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा पसंद भी होती है। तो हमको ऐसी एक्टिविटीज़ करवानी, अपनी क्रियाओं में सम्मिलित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जबकि इसमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है, तो हम उन्हें ये देना है कि इसमें कोई भी स्थूल क्रियात्मक, तो इसमें हम बताएंगे कि इसमें जो भी स्थूल क्रियात्मक विकास के लिए कोई भी एक्टिविटी नहीं दी गई है। ठीक है, बच्चों के शारीरिक विकास से संबंधित कोई भी एक्टिविटी नहीं है, इसीलिए जो है ये उपयुक्त नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपने 4-5 कारण बताने हैं, और उसके बाद आपने इसमें एक जो है वैकल्पिक अनुसूची भी बनानी है। तो वैकल्पिक अनुसूची में कुछ नहीं, आपने सेम ऐसे ही फॉर्मेट बनाना है, टाइमिंग यही देनी है, बस यहाँ पर क्रियाएं थोड़ी सी आपने डिफरेंट करना है। ठीक है, जैसे कि पहला तो यही रहेगा। दूसरा भी आप बाल कविताएं करवा सकते हो। ठीक है, शुरू में बच्चों को बिठा के कहानियाँ, बाल कविताएं करवा दी। उसके बाद आप बाहरी मुक्त खेल का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ मुक्त वार्तालाप किया गया है, आप यहाँ पर बाहरी मुक्त खेल लिख सकते हैं। ठीक है, मुक्त खेल में बच्चे अपने हिसाब से खेलते हैं, अपने चॉइस की एक्टिविटीज़ करते हैं। इसके अलावा अल्पाहार, शौचालय जाना, ये भी हो गया। इसके बाद आप यहाँ पर एक और भी एक्टिविटीज़ दे सकते हैं। देखिए, जैसे कि कहानी सुनाने में आप दे सकते हो कि हाव भाव के साथ, मुखौटे के साथ कहानी सुनाई गई, इस तरह से। चित्र पठन और बच्चों की वापसी, इस तरह से आप इसको थोड़ा सा चेंज करके दे सकते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और 15 मार्क्स का होता है ये क्वेश्चन। तो अगर आप इसमें हेडिंग देते हो अच्छे से, 4-5 आप कारण बता रहे हो, शुरू में आप ब्रीफ में बता रहे हो कि ये उपयुक्त क्यों नहीं हो, और बाद में आप वैकल्पिक वो दे रहे हो, तो आपको अच्छे मार्क्स इसमें मिल जाते हैं। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपने इसमें पूछा है कि
अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने अटैम्प्ट किया है और आप इसकी वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी। इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं जिसमें जो है विकास के किस क्षेत्र को बढ़ावा मिला ये बताना होता है। जैसे कि मोतियों को धागे में पिरोना, ठीक है। तो इसने सूक्ष्म क्रियात्मक विकास एक एग्जाम्पल हमारे को दे दिया है, बाकी हमने यहाँ से खुद बनाने होते हैं, खुद लिखने। तो यहाँ पर खाली रखा है। मित्रों के साथ बाहरी खेल, मित्रों के साथ बाहरी खेल से कौन सी वो हो रही है, यहाँ पर सूक्ष्म हो रहा है, यहाँ पर स्थूल क्रियात्मक विकास हो जाएगा बच्चे का, ठीक है, क्योंकि बाहर खेलने गया है। तो उसके बाद आपने बताना है कि कहानी सुनाना संज्ञात्मक विकास में आ जाएगा। फर्श बने पैटर्न की बाहरी रेखा पर कंकड़ रखना, ये आपका वर्गीकरण भी संज्ञात्मक विकास में आ जाएगा, है ना। फर्श पर बने पैटर्न की बाहरी रेखा पर कंकड़ रखना। क्रियात्मक विकास संज्ञात्मक में आ जाएगा ये, और ये क्रियात्मक ड्राइंग करना और भूमिका अभिनय करना, ये आएगा आपका सामाजिक विकास में। तो इस तरह से आपने विकास का बताना था इसमें। जीवन के प्रथम 2 वर्षों के दौरान बालक के चिंतन विकास को समझाइए। इसमें चिंतन विकास का धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है बच्चे का, शुरू से लेकर 2 वर्ष तक, ठीक है। तो वो उसमें आपने एग्जाम्पल के साथ ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना था। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाएगा आपका। फिर आपका आएगा 3 का क, 13 से 36 माह के दौरान भाषाई विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए उदाहरण सहित। इसमें जैसे कि आपने पूरा देना है 13 से 36 माह तक। शुरू में जो है प्रथम वर्षों में 13 से आप 18 माह की आयु दे सकते हैं, ठीक है। उसमें आप दे सकते हैं कि बच्चा जो है क्या करता है, जैसे कि बालालाप करता है ना, बालालाप, या फिर रोने की आवाज़ आती है उसकी, और कुछ भी भाषाई विकास नहीं होता उस टाइम। तो उसमें आप दे सकते हो कि उदाहरण दे सकते हो कि बच्चा खेल रहा था और मम्मी उसके पास से जाने लगी तो वो मम्मी की साड़ी को पकड़ के बालालाप करने लगा। इस तरह से आप उदाहरण दे के उसके बाद फिर धीरे धीरे उसके शब्द, उसके साथ बच्चे के साथ बातचीत करते तो उसका शब्द ज्ञान भी बढ़ता है, और वो जो है एक एक दो दो शब्द बोलना शुरू करता है, जैसे मम्मा पापा, ठीक है। इस तरह से आप पूरा इसमें देना था आपने। अब नेक्स्ट है, कोई ऐसे 2 तरीके बताइए जिनके माध्यम से आप 13 से 36 माह की आयु के बच्चों के भाषाई विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन इसी से ही मिलता जुलता है। इसमें आपने क्या करना है कि 2 माध्यम बताने। तो एक माध्यम आपका हो गया कि जो 13 से 36 माह की आयु के बच्चे हैं, इनके साथ लगातार माता पिता को बात करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि उनको लोरी सुनाना, लोरी गाना सुनाते रहना, इससे उनका भाषाई विकास होता रहता है। और एक तो ये हो गया कि बच्चे को लोरी गाना सुनाना, उनसे बातचीत करना। दूसरा हो गया कि छोटे बच्चे के साथ हमेशा उनके बड़े भाई बहन को रखना, ठीक है। छोटे बड़ा भाई या बहन है, जो जो भाई बहन होते हैं वो बच्चे से बात करना उनको बहुत पसंद होता है, और वो बच्चे से कंटिन्यूली बात करते रहते, कुछ ना कुछ बोलते रहते, खेलते रहते, तो इससे बच्चे का भाषाई विकास होता रहता है। तो ये 2 हम बता सकते हैं इस तरह से। अच्छा, नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन आ गया, बच्चे आक्रामक व्यवहार पारिवारिक परिवेश से सीखते हैं, क्या आप इस कथन से सहमत है? अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल डेफिनेटली बोलना, इस कथन से हम सहमत हैं। जो आक्रामक व्यवहार है बच्चे का, वो पारिवारिक परिवेश से ही वो सीखते हैं, ठीक है। जैसा बच्चा देखते हैं, जैसा बच्चा बच्चे के साथ व्यवहार करते हैं उनके घर वाले, उसके माता पिता, उसके भाई बहन, तो बच्चा भी उसी तरह का परिवेश उसका बन जाता है, और उसी तरह से वो व्यवहार बाद में करने लगता है। अगर बच्चे के साथ बच्चे की अवहेलना की जाए माता पिता के द्वारा, बच्चे को नकारा जाए, बच्चे पर गुस्सा किया जाए, तो फिर बच्चा भी उसी तरह का व्यवहार बाद में करता है। और दूसरा ये है कि बच्चे को अगर हम दंड देते हैं, माता पिता हमेशा दंड देता रहे, है ना, तो इससे भी बच्चा फिर आक्रामक व्यवहार सीख जाता है। और इस तरह से बच्चे के साथ जो भी हम व्यवहार करते हैं, हमारा परिवेश जिस तरह का होता है, ये काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि बच्चा किस तरह का व्यवहार करेगा। अगर उसका आक्रामक व्यवहार हो रहा है तो ये पारिवारिक परिवेश के कारण ही होता है। तो ये इस तरह से आप इसमें डिफाइन कर सकते थे। और नेक्स्ट में आपने जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बच्चे का पालनकर्ता में विश्वास की भावना विकसित करना क्यों महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है। जो प्रथम वर्ष होते हैं बच्चे के, उसमें पालनकर्ता और बच्चे के बीच में विश्वास की भावना विकसित करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही वो वर्ष होते हैं जिसमें अगर बच्चे को माता पिता से भावनात्मक सुरक्षा प्रदान हो, भावनात्मक उनका रिश्ता बने, तो बच्चा जो है हमेशा ही विश्वास करता है माता पर पिता पर, और वो सुरक्षित भी महसूस करता है, और यही उसकी नींव होती है आगे के जीवन के लिए, ठीक है। जैसे कि आगे के जीवन में उसका अपना बच्चे का व्यवहार जब वो बड़ा होगा तो किस तरह का होगा, ये पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि उसके माता पिता का उसके साथ संबंध कैसा है, ठीक है।
जैसे कि माता पिता का अगर पालनकर्ता के साथ विश्वास की भावना विकसित होती है तो बच्चा उस पर पूरी तरह से विश्वास करता है, पूरी तरह से वो सुरक्षित महसूस करता है और नए नए जो है चैलेंजेस लेने के लिए तैयार रहता है, नए नए खोज करता रहता है, नई नई चीज़ों को छूता है। उसको पता होता है कि पीछे से मेरी मम्मा है, वो मुझे संभाल लेगी, मेरी मम्मी संभाल लेगी, ठीक है, उसको पूरा विश्वास होता है। और वो जैसे को कई बार देखो बच्चा बैट से भी छलांग मार देता है अपने, तो वो किस कारण से मारता है, उसको पता है कि नीचे मम्मी बैठी है, अगर वो पकड़ लेगी मुझे किसी न किसी तरह से। तो इस तरह से वो विश्वास की भावना के कारण जो है नए नए खोज करता है और नई नई खोजों से भी वो सीखता रहता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका अटैम्प्ट हो जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शाला पूर्व अध्यापिका निम्नलिखित के संबंध में आपका मार्गदर्शन चाहती है। तो हमने इसमें एडवाइस करना है किसको, शाला पूर्व अध्यापिका को। अब किस संबंध में करना है, इस संबंध में कि 3.5 वर्षीय बच्चों के समूह के लिए उसे जो खेल सामग्रियाँ खरीदनी चाहिए। अब देखो 3.5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए किस तरह की खेल सामग्रियाँ खरीद सकती है, इसके लिए हमने उनको एडवाइस करनी है। तो 10 मार्क्स के हैं, 2 क्वेश्चन है, तो उसमें आप हेडिंग बना के दे सकते हैं कि अध्यापिका जो है बच्चों के लिए चित्र पठन संबंधी किताबें खरीद सकती है। ठीक है, इस एज ग्रुप के बच्चे चित्र पठन करना बहुत ही उनको अच्छा लगता है, चित्रों की सहायता से पढ़ना। इसके अलावा पेंट कलर्स, ड्राइंग करने के लिए ड्राइंग कागज़, पेंट कलर्स, पेंटिंग करना बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है और पेंटिंग करना जो है बहुत अच्छा लगता है उनको, तो ये हम खरीदने के लिए उनको कह सकते हैं। दूसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग आपकी नाटक, बच्चों को नाटक करवाया जा सकता है, उसके लिए मुखौटे या फिर मास्क वगैरह जो भी है, ठीक है, वो भी खरीद सकते हैं हम बच्चों के लिए। नाटक के लिए किरदार, विभिन्न किरदारों के लिए संबंधित हम चीज़ें खरीद सकते हैं। इसके अलावा मिट्टी, गीली मिट्टी खरीद सकते हैं, उससे गीली मिट्टी की एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं बच्चों को। तो इस तरह से 3.5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये सब चीज़ें हम खरीद सकते हैं, खरीदने की सलाह दे सकते हैं अध्यापिका को, ठीक है। और इसके अलावा कक्षा में स्थान की व्यवस्था, कक्षा में स्थान की व्यवस्था के लिए हम जो है अध्यापिका को कह सकते हैं कि जैसे कि जो स्थान की व्यवस्था करने के लिए क्या एडवाइस देंगे कि जो स्थान है वो खुला होना चाहिए, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा सामान भरा हुआ नहीं होना चाहिए, खुला कमरा होना चाहिए। और कमरे में जो है फर्नीचर बहुत ही कम रखना, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उसका समूह होगा, बच्चे खेलेंगे कक्षा में, तो अगर हम फर्नीचर बहुत ज़्यादा ऐड कर देंगे तो वहाँ पर बच्चा खेलने के लिए जो है असुविधा होगी उसको। तो फर्नीचर कम से कम होना चाहिए, नुकीले ऐसे फर्नीचर बिल्कुल भी नहीं रखने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों को जो है के लिए एक जो बीचों बीच, कमरे के बीचों बीच दरी बिछा के कहानियाँ सुनने के लिए या फिर पेंटिंग करने के लिए खुला स्थान होना चाहिए, जिसमें हम दरी बिछाकर बच्चों को गोलाकार में, अर्ध गोलाकार में बिठाकर उनसे जो है पेंटिंग करवा सके, मिट्टी से हम विभिन्न चीज़ें बनवा सके। तो इन सब चीज़ों के लिए हमको बीच में एक दरी बिछाकर रखने की हम उनको एडवाइस दे सकते हैं। इसके अलावा जो है हम कमरों की जो दीवारें हैं उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कमरों की दीवारी है उसके साथ हम थोड़े बहुत सामान रख सकते हैं जो कि बच्चों को ज़रूरी है, जैसे कि उनके खेलने की सामग्रियाँ हो गई, उनकी कठपुतलियाँ, मुखौटे खेल के लिए जो भी चीज़ें हैं वो हम दीवार के साथ जो है उन कोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की हम एडवाइस जो है शिक्षिका को देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो कम स्थान है कक्षा का, वहाँ पर उनके लिए फ्लो चार्ट्स वगैरह बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, है ना, वर्णमाला, ये सारी चीज़ें जो है लगी होनी चाहिए, है ना। जो भी बच्चों को जी चीज़ें चाहिए वो सब की सब जो है एक जगह पर रखी होनी चाहिए, ताकि जो भी चीज़ बच्चों को जब क्रियाएं करवाएं तो आसानी से उपलब्ध हो सके। तो ये सब स्थान की व्यवस्था जो है इस तरह से करवानी है, इसको डिटेल में आपने पढ़ना होता है। ये तो मैं बस आपको आइडिया दे रही हूँ कि इस तरह से आपने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना होता है, ध्यान रख कर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब उसको समझेंगे, तभी उसका आंसर हम समझ सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। तो ये 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन थे प्रत्येक। अब 6 क्वेश्चन आ गया, देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक के संदर्भ में 5 वर्षीय बच्चों के लिए शाला पूर्व शिक्षिका को एक एक खेल क्रिया आयोजित कर सकती है, उसका वर्णन कीजिए। मतलब जो 5 वर्षीय बच्चे हैं उनके लिए शाला पूर्व शिक्षिका जो खेल क्रिया आयोजित कर सकती है, ठीक है। जैसे वर्गीकरण के लिए 5 वर्षीय बच्चों के लिए हमने एक खेल क्रिया का वो देना है, उनको एडवाइस देनी है। तो वर्गीकरण के लिए हम कौन सी खेल क्रिया कर सकते हैं? देखो वर्गीकरण पहले क्या होता है, पहले तो हम ये भी समझा सकते हैं कि वर्गीकरण होता है जैसे कि बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग आकार और रंग, ठीक है, आकार और रंग की चीज़ें हैं तो उनको डिफ्रेंशिएट करना, उनको अलग अलग करना,
उनको एक साथ रखा होगा। जैसे मान लो बहुत बड़ा एक बॉक्स है लकड़ी का और उसके अंदर बहुत अलग अलग आकार की और अलग अलग रंगों की वस्तुएं डाली हुई, जैसे पत्ते डाले हुए या फिर चकोर या फिर गोलाकार बटन डाल दिए, उनको अलग अलग करना, बच्चों को देना ये क्रिया करने की, बच्चों को उन चीज़ों को अलग अलग करना है, तो यही वर्गीकरण हो गया ना। ठीक है, तो अलग आकार और रंग की चीज़ों को अलग अलग करने की क्रिया जो है करने देना उनको। ठीक है, इसके लिए आप कई चीज़ें कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आकार के पत्ते, अलग आकार और अलग रंग के पत्ते एक साथ आपने डब्बे में देना है बच्चों को और उनसे अलग अलग करने के लिए कहना है। सेम सेम पत्तों को अलग करना है और सेम सेम रंग के और सेम सेम आकार के पत्ते अलग अलग करके रखने के लिए उनसे बोलना है। इससे उनकी वर्गीकरण की योग्यता जो है सुदृढ़ होगी। इसके अलावा पठन पूर्व कौशल विकसित करने के लिए, पठन पूर्व कौशल विकसित करने के लिए हम उनसे यही कह सकते हैं कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ है इसके लिए भी, जैसे कि पठन पूर्व के लिए हम उनको चकोर और चकोर त्रिकोण ये सारी चीज़ें हम लोग उनको बनाकर कागज़ में कॉपी में बनाकर लिख के दे सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि कौन सी चकोर चीज़ें हैं, कौन सी क्या चीज़, इस तरह से हम उनको बता सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। तो यही आपके क्वेश्चंस थे, देखो और कितने आसानी से, ये एक 7th क्वेश्चन रह गया आई थिंक। ठीक है, 7th क्वेश्चन में है आपका अच्छा ख में सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने वाले हैं, जो आप 5 सुझाव देगा। सृजनात्मकता को ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किया है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सृजनात्मकता को विकसित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि बच्चे की सृजनात्मकता को, जैसे कि हम उनको मिट्टी की चीज़ें दे सकते, मिट्टी दे सकते हैं, उससे वो उससे आकृतियाँ बना सकते हैं, है ना। और कोई भी आकृतियाँ बनाना, पेंटिंग करना, ये सृजनात्मक को प्रोत्साहित करने के लिए होता है, बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज़ करवानी। तो इसके अलावा प्रारंभिक बाल्यावस्था केंद्र में माता पिता को सम्मिलित करने के तरीके, माता पिता को सम्मिलित करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि हम उनको जो भी हमारे मेले त्यौहार है या फिर कोई समारोह है उसमें उनको बुलाना, है ना। बच्चे की प्रोग्रेस को लेकर उसको लेकर बातचीत करने के लिए माता पिता को बुलाना। इसके अलावा हम माता पिता से स्वयं भी, जब वो छोड़ने आते हैं, लेने आते हैं बच्चे को, उसमें उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो इस तरह से हम उनको और अपने केंद्र में जो है सम्मिलित कर सकते हैं, अपने केंद्र की एक्टिविटीज़ में उनको सम्मिलित कर सकते हैं। इसमें हमने 2 ही क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना था, किन्हीं 2 को। ठीक है, इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट कर लिए। बच्चों के विकास में खेल का महत्व बहुत ज़्यादा होता है बच्चे के विकास में, क्योंकि बच्चे खेलते रहते हैं और खेलते खेलते ही सीखते रहते हैं। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इन सभी क्वेश्चंस को मैंने अपने वीडियोस में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस में अटैम्प्ट किया है। आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अगर आपको चैनल पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।